हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पोस्टल फेयर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फॉर्म है जो SP46। ठीक है ना। इस SP46 क्या होता है, ये कब काम आता है और इसकी क्या प्रोसेस रहती है इसको जारी करवाने की, यह सारा प्रोसेस आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, SP46 को उस समय जारी किया जाता है जब किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस, आप जानते हैं जहाँ JDS को लगाया जाता है। JDS है जो ब्रांच ऑफिस के लेवल पे काम करते हैं। तो वहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस होती है वहाँ पर JDS के रूप में BPM एंड APPM काम करते हैं। और इनका कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अकाउंट ओपन करना। तो इस प्रकार के अकाउंट्स में यदि ग्रामीण डाक सेवक JDS, जिसमें BPM भी हो सकता है और APPM भी, ये अगर किसी भी प्रकार का झमेला कर लेते हैं, उनके पासबुक्स में जो फर्जी एंट्री कर लेते हैं एंड रियल में उसमें वो पेमेंट डिपॉजिट नहीं करते, या फिर उससे कम पेमेंट डिपॉजिट करते हैं, या उसमें किसी प्रकार डेट का मिसबिहेवियर होता है, इस प्रकार की समस्या के लिए फॉर्म 46 है जो जारी किया जाता है। इस प्रकार के फॉर्म्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो एक परफॉर्मा है किस प्रकार का होता है, ये मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ, ताकि आपको अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रकार से फॉर्म है जो 46 जारी करा सकते हैं। तो इसका है जो पूरा ही आज हम इसमें आपको समझाने वाले हैं। तो इसका शुरुआत क्या होगा, भारतीय डाक विभाग, इसके अंदर क्या लिखा होता है फिर, इंटीमेशन टू द डिपोजिटर ऑफ द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ अकाउंट एंड इट्स इट्स जो एक्नॉलेजमेंट। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्रम संख्या लिखना होता है। क्रम संख्या वैसे ये चीज़ होती है जो ग्रामीण डाक JDS के लेवल की होती है, तो कस्टमर्स को तो नहीं करनी होती, लेकिन आप इस प्रकार की समस्या है तो सीधे JDS से कंप्लेन कीजिए। यदि JDS इस कंप्लेन को सीरियसली नहीं लेता है तो इसमें आप सब ऑफिस लेवल पे कीजिए, तो आपको ज़रूर ये फॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। और आप इस प्रकार से इसका ये वाला तो आपको ऑफिस लेवल से भिजवा दिया जाएगा। एंड इसके बाद नीचे जवाबी फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। तो ये क्या होता है, मैं JDS भाइयों के लिए भी, आप JDS भाई भी देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस रहता है, ताकि आपको है जो किसी और को पूछने की नहीं ज़रूरत रहती है कि किस प्रकार से भरें, क्या होता है। तो आप एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्रम संख्या होती है, ये हमने लिखनी होती है, ये हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे वो बता देंगे। इसके बाद सेवा में लिखना है जो कस्टमर का नाम होगा, जिसमें इसमें मैंने लिखा है जेठी डॉट ऑफ हीराराम, इसका गाँव लिख देना है। इसके बाद आपको पिन कोड लिख देना है, ठीक है ना, पिन कोड लिख देना है इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर BO का नाम लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कोस्लो BO। डाकघर में खुले आपके बचत अकाउंट, यहाँ पर आपको उस अकाउंट, किस अकाउंट में आपको है जो जांच करवानी है, अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसके बाद दिनांक, तो आप है जो वेरीफाई करवा रहे हैं जो कहाँ से आ रहा है, निरीक्षक इसमें लिखा हुआ है, निरीक्षक मध्य, तो इन्होंने किस दिन बैलेंस चेक किया है, मतलब जिस दिन ये SP46 जारी किया उस दिन का बैलेंस है, तो वो डेट लिख देनी है और उसमें बैलेंस कितना वो बता दिया जाएगा। इस बैलेंस को आप अंकों में और शब्दों में दोनों हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे होता है क्या, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, ये जो फॉर्म है जो SP46 अधीक्षक के द्वारा भेजा जा रहा है या निरीक्षक। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी डिवीज़न लेवल है, सब डिवीज़न ये आपको देख लेना है। तो इसमें निरीक्षक द्वारा राइट किया गया और उसकी मोहर लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और निरीक्षक होता है जो सब डिवीज़न लेवल का होता है, ठीक है ना। तो इसने जो ये जारी करवाया है फॉर्म SP46। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, ये जो जवाबी फॉर्म मतलब रिप्लाई फॉर्म, जैसे ये फॉर्म है जो कस्टमर्स के पास आता है ना, तो इसके बाद कस्टमर्स को क्या करना होता है, रेफरेंस नंबर अधिक, ये मतलब वापस किसके नाम पर भेजेगा, तो इससे अधीक्षक के नाम पर भेजना हो तो वो अधीक्षक के नाम भेजेगा या फिर निरीक्षक के नाम ने। मानो कि इस कस्टमर के जो बैलेंस में डिफरेंट आ रहा है, तो इसने ये जो डायरेक्टली निरीक्षक को वापस भेज दिया, उपमंडल लेवल का है, इसको किस दिन रिसीव हुआ है, जिस दिन ये जो रजिस्ट्री रिसीव होगी, मान लिया आज दिनांक हो गई आपके 26/11/2023, तो इस दिनांक को रिसीव हुआ है। पत्र क्रमांक, तो पत्र क्रमांक आपको यहाँ पर जो क्रम प्राप्त हुआ ये हो जाएगा। इसके बाद ठीक है ना, ये लिख देने के बाद मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि जिस मतलब कस्टमर के पास, कस्टमर जिस BO से ओपन कराया है, तो यहाँ पर वो लिख देगा कि उस BO का नाम लिख देगा, ठीक है ना। उसमें बचत बैंक संख्या, तो यहाँ पर वो अकाउंट नंबर लिख देगा, जितने भी डिजिट के होते हैं वो अकाउंट नंबर इस प्रकार लिख देगा। मैं दिखाया गया है
दिनांक, तो दिनांक हमें वही देख लेनी है कि 13/9/2023 लिखा है, तो यहाँ पर 13/9/2023 लिख देते हैं। को कुल रुपए, तो ये 1038 लिखा है, तो ये भी यहाँ लिख देना। इस चीज़ हमें यहाँ पे शब्दों में लिख देनी, ठीक है ना। 1038 वाला लिख देना है। मात्र शेष है, ये हो गए राइट। ये सारा सही होने के बाद आपको जिस दिन वापस आप भेज रहे हैं वही दिनांक, तो सभी जगह आप दिनांक लिख देंगे वापस इस प्रकार, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे अपना साइन कर देना है किसको रिसीव हुआ है। और जेठी मान लो ये माइनर है तो अपना साइन नहीं करेगी, तो इस प्रकार से कस्टमर है जो साइन कर लेगा और ये वापस प्राप्त हो जाएगा जहाँ से ये आया है, ठीक है ना। इतना होने के बाद ये वेरिफिकेशन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है ना। जो वेरिफिकेशन होता है ये कंप्लीट माना जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि जो 100% वेरिफिकेशन होता है वो इस प्रकार से होता है फॉर्म 46 का। ये आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लग जाए तो आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब होता है वो भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उन्हें भी इस बात का नॉलेज हो कि फॉर्म SP46 किस प्रकार से भरते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।